स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से इसका जो रूल है वो बनेगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, पास्ट क्या दिखाता है? V2 मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रीवियस जब हमने लास्ट टेंस पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट, तो मैंने आपको बताया था पास्ट क्या दिखाएगा? V2 और कॉन्टिन्यूअस क्या दिखाएगा? ING। बन गया हमारा रूल V2। अब बड़े ध्यान से समझना, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बड़े अच्छे से बताया था कि बी की फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म बी की क्या होती है? इज एम आर। ठीक है, अच्छा, सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर। भाई पास्ट में इज एम आर, पास्ट में फेंक दो तब तो इज एम आर का वाज वर बन जाता है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी की बीन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं यहां, भैया V2 है, V2 है तो आप V1 तो लगाओगे नहीं, V2 लगाओगे ना। तो V2 क्या है? वाज वर। ये लो, हमने यहां पर लगा दिया वाज वर। ठीक है, अब ING, तो ING हमेशा बेस फॉर्म में लगता है, यानी कि V1 में। ये हम बात कर चुके हैं। बस दोस्तों, बन गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल। ये लो, रूल हमारा बनके तैयार, जो हम बचपन से रटते थे। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और ना जाने कितनी बार गुरुजी से हमने डंडे भी खाए होंगे, है ना। आज के बाद कभी आपको डंडे तो क्या सुनने को भी नहीं मिलेगा। जैसे ही बोला पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट V2 यानी कि वाज वर, कॉन्टिन्यूअस ING, इधर सब्जेक्ट लगाओ उधर ऑब्जेक्ट, रूल बनके तैयार। चलिए, और अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या? यहां पर नोट लगा दो, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, है ना, प्लस नोट प्लस ये। भाई नेगेटिव क्या दिखाएगा? नोट, तो नोट ऐड कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, और इंटेरोगेटिव के लिए दोनों का प्लेस क्या कर दो? एक्सचेंज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखोगे आप और सब्जेक्ट को क्या रखोगे? बाद में, है ना। V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सर क्वेश्चन मार्क क्यों? बेटा इंटेरोगेटिव है ना, प्रश्नवाचक, इसीलिए क्वेश्चन पुटअप करता है ये। तो एफर्मेटिव हमारा ये हो गया, नेगेटिव हमारा ये हो गया और इंटेरोगेटिव ये हो गया। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक बहुत सिंपल है। वाज वर के मतलब आपको बता चुका हूं, था, थे। वाज कहां यूज होता है? जब सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर हो। क्लियर है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे? वाज का। ठीक है, बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? वर का। ठीक है, बाकी तो इसमें और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बी की फॉर्म भी याद रखना बेटा ये। ठीक है, ये बी की फॉर्म्स ना आपको पता होनी चाहिए। जो भी मैं आपको ये वर्ब वगैरह बताता हूँ ना, हैव के रूप, ठीक है, बी के रूप, इनको याद रखना। ये एक्टिव पैसिव में भी काम आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रामर पूरी चैन होती है। ये टेंस मॉडल में भी काम आएंगे। ठीक है, एक्टिव पैसिव में काम आएंगे, हर जगह। मतलब जो इनके लगे वो लगेंगे ना वर्ब वगैरह, ये वर्ब हर जगह काम आती हैं। ठीक है, तो फटाफट से इनको कॉपी कर लीजिए। अब इनके बेसिस पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब तक आप एग्जांपल्स नहीं पढ़ोगे, ठीक है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर। आप इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ सकते हो। बट अगर आप एग्जांपल्स के थ्रू समझते हो तो डेफिनेटली यू कैन इनहेंस योर नॉलेज। आप अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में सबसे पहला सेंटेंस हम समझेंगे। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। कोई दिक्कत नहीं है।
ही सब्जेक्ट है। देखो एग्जाम में एरर कहाँ से, हालांकि पास्ट कॉन्टिन्यूस से बहुत कम एरर पूछे जाते हैं, पर जो भी पूछे जाते हैं वो भी हम क्यों छोड़े, है ना, उनको भी अच्छे समझो। सब्जेक्ट ही है तो वाज सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वह पत्र लिख रहा था। अगर यहाँ से कभी कभी ए भी हटा देता है, राइट ए लेटर पूरा है, ए भी आएगा। दे वर कॉटिंग अ थीफ। दे है सब्जेक्ट, प्लूरल है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा और आईएनजी, तो सही है सेंटेंस बिल्कुल। मेरे भाई गलत हो गया, बड़े ध्यान से देखो इसमें क्या गलती है, ठीक है बेटा। V1 प्लस आई एन जी होता है, V2 प्लस आई एन जी नहीं होता, तो कैचिंग हो जाएगा ना, कैचिंग। ऐसे भी करके एग्जाम में एरर देता है, नजर आपको तेज रखनी पड़ेगी, ठीक है। वर ही गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, क्या वह हॉस्पिटल जा रहा था ट्रीटमेंट के लिए। सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है तो वाज आएगा, लेकिन यहाँ पे वर लगाया हुआ है, अब जाके सही हुआ। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो कल। कल, अरे पास्ट का टाइम दिया हुआ है, और जब टाइम पास्ट का है तो सेंटेंस भी पास्ट में बनेगा। उड़ा दो, वर लगा दो, क्योंकि यू के साथ वर, प्लूरल, ठीक है। राम एंड हिज ब्रदर, एक तो राम हो गया, एक उसका भाई, दो जने हो गए, तो यानी कि प्लूरल हो गए। अब सिंगुलर तो है नहीं, तो क्या आएगा, वर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये चीज आपने समझी। अब हम कुछ एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। ये तो मैंने आपको एक बेस बताया कि आपको छोटे छोटे एरर कैसे कैसे एग्जाम में आ चुके हैं, ये भी ठीक है। लेकिन अब थोड़े हाई लेवल के एग्जाम में समझते हैं कि किस प्रकार एग्जामिनर पूछता है, ठीक है दोस्तों चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने ये, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा एरर तो यहाँ से नहीं पूछता एग्जामिनर, लेकिन जिस टाइप के एरर आ चुके हैं कुछ, उस टाइप के आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एरर यहाँ से 90 प्लस, इधर 90 प्लस परसेंट, यानी कि 92, 93 आप मान सकते हो, ठीक है। 90 अबव परसेंटेज चांसेस हैं कि यहाँ से एरर पूछता है। यानी कि वाइल शी वाज डांसिंग, जब वो डांस कर रही थी, ही वाज सिंगिंग, तो वह गाना गा रहा था। यानी कि शी मतलब किसी गर्ल के बारे में बात कर रहा है, ही मतलब किसी बॉय के बारे में, दो पर्सन है, ठीक है। तो जब वो डांस कर रही थी वो गाना गा रहा था। अब देखो, जिस समय वो डांस कर रही थी उसी समय वो गाना गा रहा था, तो यानी कि दोनों एक्शन एक साथ हुए। बस यही याद रखना है, जब पास्ट में दो एक्शन, ठीक है, जब पास्ट में दो एक्शन एक साथ हो रहे हों, ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। जब भी पास्ट में दो एक्शन एक साथ हो रहे होंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। दोस्तों जब एक साथ हो रहे हैं एक्शन दोनों, तो टेंस भी तो एक ही लगेगा, इसीलिए रूल बन गया, ठीक है, कि जिस समय वो डांस कर रही थी उसी समय वो सिंगिंग कर रहा था। तो जब एक जिस टेंस में होगा, दूसरा पार्ट भी तो उसी टेंस में बनेगा, क्योंकि दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। अगर आपने टेंस अलग अलग कर दे तो आगे पीछे नहीं हो जाएंगे एक्शन, ठीक है। सपोज करो आपने ये वाला प्रेजेंट में बना दिया और ये पास्ट में, तो देखो फिर तो एक घटना प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में, जबकि एक्शन यहाँ पे एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे एरर आता है, व्हेन आई प्लेड, कहता है जब मैं खेल चुका हूँ, ठीक है, जब मैं खेल चुका हूँ वो पढ़ रहा था। अरे जिस समय मैं खेल रहा था वो पढ़ रहा था, इस प्रकार बनेगा दोस्तों। आई वॉज प्लेइंग, व्हेन आई वॉज प्लेइंग, यानी कि जब मैं खेल रहा था वो पढ़ रहा था। सेंस निकालो बिल्कुल, ठीक है। तो वो सेंस से बेटर चीज कोई नहीं होती, ठीक है। सेंस निकालो कि जिस समय मैं
पढ़ रहा था, जिस समय जब मैं खेल रहा था, यानी कि जिस समय मैं खेल रहा था उस समय वो पढ़ रहा था। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, वाइल, जब आई वॉज प्रिपेयरिंग टी, जब मैं चाय बना रहा था। शी वॉच्ड द टेलीविजन, उसने टीवी देख डाला, टीवी देख लिया था। नहीं, जिस समय वाइल दिखाता है जब दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं। वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग, जिस समय मैं चाय बना रहा था उस समय वो टीवी देख रही थी। तो कॉन्टिन्यूस में बनाओ ना फिर, वॉचिंग कॉन्टिन्यूस में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार एग्जाम में यहां से एरर आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखना। अब इसका एक छोटा टाइप और रह गया, ठीक है, जहां से कभी कभार बहुत रेयरली एग्जाम में एरर पूछ लेता है, तो उस चीज को भी हम अब समझेंगे। इसको इतना कॉपी कर लीजिए फटाफट। दोस्तों देखिए, जो मैं आपके सामने भी आपको बता रहा था कि हाँ, जो हमारा लास्ट पॉइंट रह गया वो ये है, ये इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, इससे भी बहुत कभी पर एरर पूछ लेता है। व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा। ही वॉज डांसिंग, वो डांस कर रहा था। देखो अभी अभी हमने जो सेंटेंस सीखा था वो क्या सीखा था कि जब पास्ट में दो एक्शन एक साथ होंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे एक के बाद एक हो रहा है, ये भी पास्ट में है वो भी पास्ट में, लेकिन वो दोनों एक्शन साथ हो रहे थे। ये दोनों एक्शन एक के बाद एक कह रहा है जब मैं उसके घर पहुंचा, मतलब मैं पहुंच चुका हूं। तो मैंने क्या देखा कि वो डांस कर रही थी, यानी कि पहुंचने के बाद देखा ना, ऐसा थोड़ी कि मैं पहुंच रहा हूं अभी और रास्ते में ही देख लिया। घर जाने के बाद देखा, मतलब एक काम खत्म हो चुका है उसके बाद उसने वो चीज देखी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इसको भी नोट कर लेना। जब पास्ट में दो एक्शन एक के बाद एक हो, यानी दो एक्शन हो एक के बाद एक हो, यानी कि पहले एक हो गया फिर दूसरा, तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। देखो दोस्तों, अब हमें कैसे पता लगेगा कि किस पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट लगाना है V2 और किस पार्ट में कॉन्टिन्यूअस लगाना है? तो दोस्तों देखो, बड़ा सिंपल है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि काम खत्म हो चुका है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि एक्शन चल रहा था। अब दोस्तों बड़े सिंपल सी बात है, मैं आपको ये नहीं रटाऊंगा कि पहले वाले पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करें, दूसरे वाले पार्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करें। क्या पता है एग्जामिनर ने इधर वाला हिस्सा इधर दे दिया, इधर वाला पार्ट इधर दे दिया, फिर आप क्या करोगे? सपोज करो एग्जामिनर ने ऐसे दे दिया, ही वॉज, ठीक है, डांसिंग व्हेन आई रीच्ड हिज होम या हाउस। ठीक है, लो, तो अब मीनिंग तो सेम ही है। अगर मैं आपको ऐसे रटवा दूं, पहले वाले हिस्से में जिसमें कंजक्शन पहले वाले हिस्से में ये प्रयोग करें और दूसरे वाले में ये प्रयोग करें, ऐसे दे दिया भाई, कान ऐसे पकड़ लो, ऐसे बात तो सेम है ना। तो अगर उसने ऐसे दे दिया फिर तो आप भटक जाओगे, फिर तो गलत करके आ जाओगे। ये नुकसान होता है रटने से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जो भी चीज़ें आज हमने कॉन्सेप्चुअली समझी हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन को सबको आपको मिले और अपनी नॉलेज को इनहेंस करो दोस्तों। क्योंकि एग्जाम हमें ज़्यादा समय नहीं देना, हमें ये नहीं कि हमारे पास में बहुत अच्छा समय है, हमें बढ़ते आ रहे टाइम, एक बार में एग्जाम हमें निकालना है। 2020 आपके नाम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए टाटा बाय बाय।